से अलग है सबसे जुदा, सुनो एक नई आवाज, बातें नई है नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेशकदम। अस्सलाम वालेकुम। पेशकदम के इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टूडियो से मैं हूं अरीब असलम और मैं फाजीना शफी। एक बार फिर हाजिर है पेशकदम का नया शुमारा लेकर। आज के शुमारे में शामिल है, क्या आपके सिर में डैंड्रफ यानी खुश्की है? हम आपको बताएंगे कि किस तरह यह हमारी सेहत के लिए एक मसला बन सकता है। डैंड्रफ परेशानी और जहनी दबाव की वजह से भी बढ़ सकता है। और एक गाने का मुकाबला। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आप अपने पसंदीदा गुलकार को वोट देकर जिता सकते हैं। ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे। और आज हम पेशकदम जीनियस को दोबारा शामिल कर रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किस पेशे से ताल्लुकात रखते हैं? बजर दबाया है हमारी जाहद टीम ने। लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी से शुरुआत कर रहे हैं जिसमें उम्मीद की किरण नजर आ रही है, लेकिन साथ ही मायूसी भी होती है। आज हम आपको अवंतीपुरा के एक ऐसे इलाके में ले चलते हैं जहां एक आदमी ने अपनी आला तालीम के हसूल के लिए एक अहम कदम उठाया है। लेकिन क्या इसका ये कदम उसके मुस्तकबिल को बदल सकता है? सुनते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी में पेशकदम के वसीम अब्दुल्ला के साथ। अस पन्निस गामस मज टोटल एजुकेशन कहें, हालांकि ये स्कूल नेरान मतलब माहौल अलग, स्कूल नेरनस दिलचस्पी आसान। ये है फारूक अहमद डार। ये अगहंजपोरा आवंतीपोरा का बाशिंदा है। शायद आपको यकीन न हो, अगहंजपोरा एक ऐसी बस्ती है जहां मुश्किल से ही तालीम को कोई तरजीह दी जाती है। फारूक अहमद डार के अलावा अभी तक इस इलाके से कोई भी तालिब इल्म ग्रेजुएट नहीं हुआ है। एजुकेशनस अगर बनस्बत बाकिन खलकन हिंद एजुकेशन वो तमें लिहाज आए मुश्किल कि 2-3 पे मे बस चूब तक जोर कड़ान स्कूल। फारूक अहमद के गांव में अच्छी तालीम हासिल करने के लिए कोई भी सहूलियत मैसर नहीं है, चूँकि महकमे तालीम का कोई भी एहलकार इस इलाके की तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए फारूक अहमद खुद ही इनकी खोज में निकल पड़ा। शिनस मज प्रॉब्लम गसान, शीन रूद, पे ट्यूशन करने बाकिन इलाकन गसान, मतलब पन्निस मोहल्लस मज सो एजुकेशन सिस्टम कहें, तम किन बैक। ग्रेजुएशन तक की पूरी तालीम जिले पुलवामा के मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों से हासिल की। ये सब कुछ आसान नहीं था, क्योंकि फारूक अहमद उन रिश्तों से बचपन में ही महरूम हो गया था जिनकी हम सबको अशद जरूरत होती है, खासकर तालीम पाने के लिए। न मे पेरेंट्स वुचमुत, मे फादर नजर वुचमुत, बहुत तम सात 2.5 वुहर ये सात मे फादर गुजरमुत, मोज गुजरे 2002 मज, तम सात 6th पढ़ान। लेकिन अपने भाइयों की हौसला अफजाई की वजह से वो एक से एक मराहिल तय करता गया और अपने लिए मुस्तकबिल की राह हमवार की। तम पान इलिटरेट, तम तालीम हेकान ब्रोट कन कर, मतलब अगर शाम स्कूल दोहस बच्चे सोजान पे वो शाम वाला बेटा पढ़ सा, तम हेकान वनित मे, तम पान पता तम क्या वन मे। हालांकि सपोर्ट दित तमो वारिया, अद वोत बह मे तमो सपोर्ट योतान दित तेले वोत बह यथ मुकामस। कड़ी मेहनत के बाद आज वो अपने ही इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में बहैसियत उस्ताद तैनात है। अगरचे यहाँ उसे मिलने वाला वजीफा उसके खानदान का पेट पालने के लिए काफी नहीं है, बावजूद इसके वो पुरुम्मीद है कि उसके हालात बदल जाएंगे और वो अपने ही बस्ती के लोगों को तालीम के नूर से मुनव्वर करेगा। पन्निस गामस मज आर्ट टीचर, तथ ऑलरेडी अनम तमो सिटे, वन तथ कर एप्लाई, यह पन हक, बे वात पन्निस गामस तह अम अगर तन रोज हा वात पन्निस गामस फायदे, पन्न बचन थो नजर ततन। वो मानते हैं कि उसकी मेहनत और हिम्मत ने उसे अपने बस्ती में काफी इज्जत बख्शी है। यहाँ लोग उसे खाली एक उस्ताद की नजर से नहीं बल्कि एक सरपरस्त की नजर से देखते हैं।
محلہٕ وٲلۍ چھِ واریاہ ریسپیکٹ اَسہِ دِوان حالانکہِ أسۍ چھِ ایز اِمام تہِ تَتہِ حالانکہِ أسۍ چھِ اِمامت تہِ کران تِم ٲسۍ أسۍ نٮ۪ماز پرناوان صُبحن شامن خۄفتن یا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ گرِ آسو تَمہِ ساتہٕ چھِ تَتہِ بٔے نٮ۪ماز پرناوان تِم چھِ واریاہ ریسپیکٹ اَسہِ دِوان کہ تۄہہِ کٔروٕ ییٖژاہ تعلیٖم تِم تہِ چھِ دُعا کران خۄدا صٲبس پتہٕ چھِ تَمہِ اور خۄدا صٲبس. فاروق احمد اپنا بیشتر وقت اسکول میں ہی صرف کرتے ہیں اور خالی وقت بستی کے لوگوں کی مدد کے لیے گزارتے ہیں. پننہِ محلہٕ خٲطرٕ کریو أسۍ واریاہ کینٛہہ حالانکہِ أسۍ چھِ پانہٕ ٹیوٗشن تہِ کرناوان ونٛدس ونٹر سیشن چھِ آسان أسۍ تہِ تِمن مے بی تِم چھِ پتہٕ کینٛہہ اَسہِ دِوان تہِ تِم أسۍ ونو نہٕ کہِ أسۍ چھِ فریَس منٛز کرناوان البتہ مےٚ اوس یہِ غرض کہِ یِم شُرۍ گژھن نہٕ اگر اَسہِ پٔتِم جنریشن خراب گٔیہِ یِم گژھن نہٕ وۄنۍ گژھٕنۍ کینٛہہ یِم گژھن برونٛٹھ کُن پکٕنۍ. باوجود اپنی مصروفیات کے وہ اسے آگے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسے امید ہے کہ اس کی تعلیم نہ صرف اسے بلکہ پورے سماج کے لیے فائدہ مند بنے گی. بی ایڈ حظ کریو اَسہِ سرینگرٕ ریٖسنٹ کالیج آف باگندر بسجن تہٕ وۄنۍ حظ چھِ أسۍ کران پی جی اگنو پی جی کران أسۍ اردوٗوس منٛز. ان کے علاقے کے بیشتر لوگ مشورے ہیں. خود فاروق کا خاندان ریت نکالنے کا کام کرتا ہے لیکن فاروق کو امید ہے جلد ہی ان کے حالات بدل جائیں گے اور وہ ایک بہترین مستقبل دیکھ پائیں گے. اگر بہٕ ایجوکیشنس منٛز ایز ٹیٖچر پننِس گامہٕ آسہٕ ہاو کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ ہن یہِ پنُن گام برونٛٹھ یِمن بچن کرٕ ہا بہٕ گایڈنس کِتھ پٲٹھۍ کتٮ۪ن کیاہ چھِ شوٗبہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ پرُن کِتھ پٲٹھۍ کرو أسۍ ترقی اَسہِ گٔژھ نہٕ بیٚیِس نفرٕ سٕنٛز مطلب ضروٗرت پیٚنۍ کِہینۍ. فاروق ابھی شادی شدہ نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ شادی تب ہی ہو سکتی ہے جب زندگی کے باقی مسئلے ٹھیک ٹھاک چل رہے ہوں. کم از کم یوت کال نہٕ روزگار میلہِ تیوٗت کال چھِ میریج کرٕنۍ میانہِ حساب بے فضوٗل کیازِ کہِ یہِ چھُ اکھ شخص پالُن پتہٕ چھِ ذمہٕ دٲری بڑان. وٕنکیٚن چھُس بہٕ 2 ساسن پٮ۪ٹھ پریویٹ جاب کران پتہٕ چھُ ناممکن 3 ساسن پٮ۪ٹھ تہِ گرٕ چلان. ابھی کے لیے فاروق کی یہی ایک تمنا ہے کہ اس کے اور اس کے بستی کے لوگوں کی زندگی بہتر ہو جائے. ایک شاعر نے خوب کہا کہ باغ میں گلاب کھلتے ہی ہے لیکن تعریف کنول کی ہے جو کیچڑ میں بھی کھلتا ہے. وسیم عبداللہ، پیش قدم. آپ کی کیا رائے ہے اس سٹوری کے بارے میں؟ ہمیں آپ کی رائے سننا بے حد پسند ہے، تو ہمیں اپنی رائے بتائیے peshkadam@gmail.com پر. آج کے ہمارے کریئر کاؤنسلنگ سیگمنٹ میں پیش قدم کے اسحاق بٹ نے کھوج کی ہے کہ کس طرح ہم نرسنگ کو اپنا کریئر چن سکتے ہیں. آپ ہمیں نرسنگ پروفیشن کے بارے میں بتائیے. آج مجھے 7 سال ہو گئے اس میں. بہت اچھا پروفیشنل ہے. لوگوں کی خدمت کے لیے موقع ملتا ہے. میرا ایم تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں لیکن کچھ وجوہات کے متعلق میں ایسا نہیں کر سکی ہوں. پھر میں نے سوچا کہ میرے لیے اچھا ہے کہ میں ذرا دیکھوں نرسنگ کورس کر کے. مجھے لگتا ہے کہ مجھے زندگی کا سب سے بڑا مقصد حاصل ہو گیا ہے. میں نے آج 7 سال میں کام کیا ہے یہاں SMH میں. میں نے اتنے لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، اتنے لوگوں کے ساتھ میں نے خدمت کی ہے. کچھ ان میں سے بہت سارے لوگ اچھے بھی ہیں ملے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ مطلب ان سے دعائیں ملتی ہے. مجھے لگتا ہے آج میں جس موڑ پہ کھڑی ہوں تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو اس ہاسپٹل میں نے کچھ سیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ ایسا موقع زندگی میں مجھے کبھی نہیں ملتا. آپ سے جاننا چاہیں گے آپ نے نرسنگ کورس کہاں سے کیا؟ میں نے یہی SMH ہاسپٹل میں نے AMT اسکول میں کیے ہیں نرسنگ. تو یہاں کے ٹیچرز جو ہے انہوں نے ہمیں دل و جان سے پڑھایا ہے. اسی کے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ نصیحتیں بھی دی ہے جو آج ہماری کام آتی ہے. ہوتا ہے ایسا کہ یہ قسمت میں ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکی تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر سے بھی بیٹر ہے ایک نرس. کیونکہ جب ڈاکٹر کے ساتھ نرس نہیں ہوگی تو ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکے گا. لیکن جب ایک نرس کے ساتھ ایک ڈاکٹر نہیں ہوگا نرس بھی کچھ نہیں کر سکے گی. آپ کو کئی سارے پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے. مختلف مزاج کے لوگ آپ کو ملتے ہیں. آپ ہمیں ایک دن کا ایکسپیرینس بتائیے. آپ کیا کیا ایکسپیرینس کرتے ہیں؟ کیسے پیشنٹس ملتے ہیں آپ کو ایک دن میں؟ ہمارے یہاں بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں. کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں. کچھ مطلب کوئی آتا ہے کہ سسٹر جی پلیز ذرا اس پیشنٹ کو لائن لگائے، اس کو گلوکوز لگائے. کوئی اچھی طریقے سے بولتا ہے کہ
इसको कि कोई गुस्से से बोलता है इसको, लेकिन नर्स मुझे लगता है कि जो सिस्टर है जो इस प्रोफेशनल में, मुझे लगता है जो मतलब बर्दाश्त, इसमें बर्दाश्त होता है, सब्र, फील्ड का काम ऐसा ही होता है। तो एक नर्स बेचारी सुनकर हाँ जी मैं आ रही हूँ ना, आप चले मैं आ रही हूँ, हम अच्छे तरीके से निभाते हैं, जैसे वो कैसे भी लोग कैसे भी आते हैं अच्छे तरीके से अपना काम निभाते हैं। जो स्टूडेंट्स प्रोफेशन में आना चाहते हैं या आने की सोच रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देगी? जो भी लड़की चाहे कि मैं नर्सिंग कोर्स करूं, दिलो जान से वो कर सकती है, अच्छी तरीके से कर सकती है। ये गलत बात है, लोग गलत सोचते हैं कि एक नर्स अब जाती है हॉस्पिटल नाइट देने के लिए तो पता नहीं रात भर डॉक्टरों के साथ, नहीं ऐसा मैंने बहुत काम किया है नर्सों के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैंने बहुत काम किया है, लोगों की खिदमत की है, सबसे अच्छा प्रोफेशनल। मैं चाहती हूँ जो भी लड़की चाहे आ सकती है इस प्रोफेशन में। जो लड़की इस प्रोफेशन में आना चाहती है उसे किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? 10+2 अगर बच्चा होगा जनरल नर्सिंग में जा सकता है, FMPHW में जा सकता है, एक्सरे हर एक टेक्नीशियन में जा सकता है। मेरी मैसेज यही है कि अगर इंसान कोई काम करना चाहे, अगर इंसान चाहे जितना वो कोशिश करे, एक डॉक्टर और एक नर्स ही बने, क्योंकि लोगों के लिए मतलब मौका मिलता है खिदमत के लिए, दिल का सुकून चैन मिलता है जब एक इंसान का खिदमत करे कोई इंसान दूसरा, बहुत चैन मिलता है, सुकून मिलता है दिल को। आज के हमारे टैलेंट सेगमेंट में हम कुछ अलग कर रहे हैं। हाल ही में कुछ होनहार लड़के और लड़कियां हमारे स्टूडियो आए और उन्होंने अपने गाने के हुनर को आजमाया। हम चाहते हैं कि आप भी इनको सुने और जिसकी आवाज़ आपको अच्छी लगे उसको पसंद कीजिए। आज हम उनमें से 2 फनकारों को सुनेंगे। अपने पसंदीदा गुलकार के लिए वोट कीजिए। चलिए पहले सुनते हैं सबरीना नज़ीर जो IUST के BTech फूड टेक से हैं। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, अपनी आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। भूलेगा नहीं, ये थी सबरीना नज़ीर। और अब पेश है महक महराज जो IUST के BTech ENC से हैं। अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे, अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दे, हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दे, हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दे, चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दे, अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे। तो बताइए आपको किसकी आवाज़ अच्छी लगी, सबरीना या महक की?
ہمیں میل کیجیے peshkadam@gmail.com پہ. ہائی بلڈ پریشر یتھ من ساس بد کٲشِر چھِ مبتلا گٔمٕتۍ. یہ چھِ اکھ تِژھ بٮ۪مٲرۍ یۄس زن عمرِ ہٕنٛدِس کُنہِ تہِ پڑاوس پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ گٔژھِتھ. کینٛہہ لُکھ چھِ تِم تہِ یِم زن اتھ بٮ۪مارِ منٛز چھِ مبتلا آسان مگر تِمن چھنہٕ خبرٕے آسان. پننہِ صحتُک تھٲیِو خیال تہٕ أزۍ کرنٲیِو چیک اپ. یاد تھٲیِو تُہنٛد صحت چھُ تُہنٛز زندگی. ریڈیو اشتہار بازی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. کیا آپ اپنی تجارت کو چار چاند لگانا چاہتے ہیں؟ تو آئیے اور پیش قدم میں ایڈ دیجیے. ہمارا پتہ ہے ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم PESHKADAM@gmail.com. آپ پیش قدم کو سن رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پر. آج سے ہم جنرل نالج سوالات پہ مبنی کوئز کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں. آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے عمر میموریل انسٹیٹیوٹ اور حجاہت پبلک اسکول کے طالب علموں کو. یہ دونوں اسکول اونتی پورہ میں واقع ہیں. یہ ہے اروا ظہور پیش قدم جینس لے کر. السلام علیکم. پیش قدم جینیس میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہمارے ساتھ ہے UMI اسکول اور حجاہت اسکول کی 9ویں جماعت کے طالب علم. کوئز کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے ایک ٹاس کیا تھا. جیتنے والی ٹیم کو موقع ملا ہے سوالوں کی کیٹیگریز میں سے ایک کیٹیگری چننے کا. جیتنے والی ٹیم UMI اسکول ہے تو آپ کون سی کیٹیگری چنیں گے؟ ہماری کیٹیگریز ہے پریزیڈنٹس اینڈ پرائم منسٹرز، کرنسی، کیپٹلز، ڈسکوریز اینڈ انوینشن. کیپٹلز. ان نے چنا ہے کیپٹلز. آپ کا پہلا سوال ہے ایران کی کیپٹل کیا ہے؟ بزر دبایا ہے UMI نے. تہران. صحیح جواب. دوسرا سوال کرنسی کیٹیگری سے ہے. سنگاپور کی کرنسی کیا ہے؟ سب سے پہلے بزر دبایا ہے حجا آہد ٹیم نے. ڈالر. صحیح جواب. تیسرا سوال ہے آپ کی کیٹیگری پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر سے. ورلڈ کی پہلی لیڈی پرائم منسٹر کون تھی؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو 20 سیکنڈ دیے جاتے ہیں. اس سوال کا جواب کسی بھی ٹیم کے پاس نہیں ہے. شری ماوا بندارا نائک وہ پہلی عورت ہے جو سری لنکا کی 3 باری پرائم منسٹر رہ چکی ہیں. ہمارا اگلا سوال بھی اسی کیٹیگری سے ہے. ڈاکٹر APJ عبدالکلام کس پیشے سے تعلقات رکھتے ہیں؟ بزر دبایا ہے ہماری حجا آہد ٹیم نے. نیوکلیئر سائنس. آپ کا جواب غلط ہے. وہ ایک مشہور ایروناٹیکل انجینئر رہ چکے ہیں. آپ کا 5واں سوال ڈسکوری اینڈ انوینشن سے ہے. وہ کون سا پہلا جانور ہے جو کلوننگ ٹیکنیک سے بنایا گیا ہے؟ بزر دبایا ہے ہماری حجا آہد ٹیم نے. ڈالی شپ. بالکل صحیح جواب. آپ کا اگلا سوال کرنسی کیٹیگری سے ہے. رشیا کی کرنسی کیا ہے؟ سب سے پہلے بزر دبایا ہے ہماری UMI ٹیم نے. روبل. صحیح جواب. آپ کا اگلا سوال کیپٹلز کیٹیگری سے ہے. وہ کون سا ملک ہے جہاں گریٹ پیرامڈز ہیں؟ بزر دبایا ہے UMI اسکول نے. ایجپٹ. بالکل صحیح جواب. اب تک کا سکور ہے UMI اسکول کے 15 پوائنٹس اور حجا آہد اسکول کے 10 پوائنٹس. پر ابھی بھی 3 سوال باقی ہے اور جیت کسی بھی ٹیم کی ہو سکتی ہے. اگلے ہفتے پیش قدم جینیس کے باقی حصے کو سننا نہیں بھولیے گا. چلیے سنتے ہیں آج کا ہیلتھ سیگمنٹ. آج ہم جانیں گے سر کی خشکی یعنی ڈینڈرف کے بارے میں. یہ ہے پیش قدم کی نجمہ فاروق آج کے ہیلتھ سیگمنٹ کے ساتھ.
डैंड्रफ यानी रूसी एक आम परेशानी है जिससे कभी न कभी हर कोई मुतासिर होता है। डैंड्रफ की वजह से न सिर्फ खुजली बल्कि शर्मिंदगी भी महसूस होती है। इस परेशानी की वजह बाकायदा बाल न धोना या बालों को साफ न रखना नहीं है। डैंड्रफ का एक आम परेशानी होने के बावजूद भी डॉक्टर्स को इसका सबब सही तौर पर मालूम नहीं है। डैंड्रफ का सबब ऐसी स्किन सेल्स हैं जो कि बनने के बाद जल्दी खत्म हो जाती हैं, पर ऐसा क्यों होता है वो डॉक्टर्स भी समझ नहीं पाए हैं। डैंड्रफ की एक वजह हो सकती है मेलिसीजिया नामी फंगस, जो कि इंसान के सर की जिल्द में मौजूद होता है और डैंड्रफ होने में इसका भी हाथ होता है। डैंड्रफ परेशानी और ज़हनी दबाव की वजह से भी बढ़ सकता है। मौसम का भी इस पे एक अहम असर होता है। सर्दी के मौसम में लोगों को अक्सर डैंड्रफ की शिकायत रहती है। डैंड्रफ होने की एक आम वजह सिबोरिया भी है, जिसमें जिल्द लाल और इंतहाई खुश्क रहती है। रूसी की शिकायत करने वालों में सर की जिल्द के साथ साथ दूसरे अज्जा जैसे कि कान और चेहरे के दूसरे हिस्से भी सिबोरिया में मुब्तला हो सकते हैं। आज से तकरीबन 12 साल पहले चीन ने कुछ कैदियों को रिहा कर दिया। 1989 में इन कैदियों को किसी बड़े एहतिजाज करने की वजह से गिरफ्तार किया गया था। आज संगमील में उवैस गुरकू हमें इस बारे में और जानकारी देंगे। जून 1989 ईस्वी में ज़बरदस्त एहतिजाजों में मुलविस 211 लोग जो बीजिंग के टियानमन स्क्वायर पर कैद किए गए थे, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने उन्हें कैद से छोड़ने का ऐलान किया। बहुत सारे मुशाहिदीन का मानना था कि चीनी कम्युनिस्ट हुकूमत की तरफ से कैदियों की रिहाई 1989 के एहतिजाजों के खिलाफ कार्रवाई की बदनामी को दूर करने के लिए एक कदम था। 1989 ईस्वी के आगाज में चीन के मुख्तलिफ शहरों में अमूमी तौर तालिब इल्मों की जानिब चीन की जमहूरियत और मुल्क की मईशत में हुकूमती कंट्रोल को कम करने के लिए पुरअमन एहतिजाज किए थे। माह अप्रैल में हज़ारों तालिब इल्मों ने बीजिंग की तरफ मार्च किया और माह मई में एहतिजाजियों की तादाद 10 लाख तक पहुंच गई और 3 जून हुकूमत ने फौज को एहतिजाजों को क्रश करने के लिए भेज दी। इस कार्रवाई में हज़ारों की तादाद में एहतिजाजी मारे गए और लातादाद गिरफ्तार किए गए। इस कार्रवाई की वजह से चीनी हुकूमत पूरी दुनिया में बदनाम हो गई। बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर अमेरिका में चीन के खिलाफ इकनॉमिक बंदिशों के लिए आवाज़ उठाई गई और अमेरिकी हुकूमत ने चीन को जंगी हथियार बेचने पर आर्जी पाबंदी लगाई। 1 साल बाद 10 मई 1990 चीन ने टियानमन स्क्वायर पर गिरफ्तार किए गए लोगों में 211 कैदियों की रिहाई का ऐलान किया। चीनी हुकूमत के एक मुख्तसर बयान में कहा गया कि पिछले साल कानून को तोड़ने और हुकूमत के खिलाफ बगावत करने वालों को पूछताछ के बाद हुकूमत ने इनके कसूरों को नज़रअंदाज करके रिहा कर दिया। इस बयान में यह भी कहा गया कि अभी ऐसे 400 कैदी पूछताछ के मरहले से गुजर रहे हैं। मगरबी मुशाहिदीन ने इस खबर को एहतियात के साथ खुशामदीद किया। अमेरिका में बुश हुकूमत, जो चीन को मोस्ट फेवर्ड नेशन का मयाद बढ़ाने का सोच रहे थे, इस सिमत को सही पस मंजर में ले लिया। आप फेसबुक पे हैं? हम भी हैं। पेश कदम का फेसबुक पे अपना एक्सक्लूसिव पेज है। आप इस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अहम मसलों पे तज़किरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेश कदम के पिछले शुमारे नहीं सुन पाए या आप उन्हें दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप इस पेज पर वो सब सुन सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी पेश कदम के पेज पे।
My dear friend. प्रिय सहेली, सप्रेम नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। I hope this letter finds you the best of health. हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। प्यारे दोस्त, हम लोग शांति और अमन के साथ क्यों नहीं रह सकते? क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? मैं तुम्हें देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, फिर भी दोस्त के नाते से मैं तुम्हें खत लिख रहा हूँ। हम आपके देश को बेहतर जानना चाहते हैं। I like to dance and sing. I love cricket. Tennis, football, hockey, आलू का पराठा. I love wearing jeans. Do you? मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना है। और तुम्हें क्या बनना है? पता है, मेरे नाना भी लाहौर में पैदा हुए थे। मुझे भी एक दिन पाकिस्तान देखना है। Across India, school children are writing letters like these to their Pakistani friends. Imagine what will happen when this generation grows up. I love you. खुदा हाफिज. प्लीज जल्दी लिखना. आप पेशकदम को सुन रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पे। आज के नेहा के नुस्खे हैं कमर, पीठ वगैरह के दर्द के बारे में। तो सुनते हैं कुछ नुस्खे नेहा से कि किस तरह हम इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। कमर दर्द से निजात पाने के लिए लहसुन कारगर साबित होता है, इसलिए रोज सुबह लहसुन के 2 या 3 टुकड़े लें। लहसुन से बना हुआ तेल मालिश के लिए इस्तेमाल करने से भी कमर दर्द से राहत मिलती है। एक नींबू के रस में नमक मिलाकर दिन में 2 बार पीने से भी कमर दर्द में मुब्तला इंसान को राहत महसूस होती है। कमर दर्द की एक और वजह है वजन ज्यादा होना। वजन घटाने से भी आपको कमर दर्द से राहत मिलेगी। अपनी गिज़ा में कच्चे फल और सब्जियां जैसे कि गाजर, टमाटर, बंद गोभी, खीरा वगैरह को शामिल करें और रोजाना एक्सरसाइज भी करें। इससे भी आपको कमर दर्द से निजात मिलेगी। साथ ही साथ गर्म पानी से नहाने से भी दर्द में बहुत राहत महसूस होती है। इन सब के अलावा ध्यान रखें कि आप तंबाकू नोशी से भी परहेज करें। वक्त है आज की कथपिन का, जिसमें हमने आज आपसे पूछा है। ख्याल कीजिए कि आप किसी जगह चल रहे हैं और आप पैसों से भरा बटुआ सड़क पे देखते हो, तो आप क्या करेंगे? मैं देख लूंगा, अगर उसमें कोई आइडेंटिटी कार्ड होगा जिसे मैं वापस कर सकता हूँ तो मैं वापस करूंगा, नहीं होगा तो मैं किसी चैरिटी वगैरह में दे दूंगा। देखूंगी वो किस बंदे का है, अगर वो किसी उसमें आइडेंटिटी कार्ड होगा या मैं उस इंसान को ये करने की कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी, और अगर नहीं हुआ तो मैं किसी गरीब को पैसे दूंगी। डिपेंड होता है कितने पैसे होंगे। 1000 से कम हो तो वापस करेंगे, 1000 से ज्यादा हो तो नहीं देंगे। तो मेरे हिसाब से मैं उसको उठाऊंगी और मस्जिद में उसको दूंगी एज अ चैरिटी। तो मैं अपने पास रखूंगा जब तक मुझे उस पर्सन के मुतालिक मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर मैं उस पर्सन को वो दूंगा या फिर कंसर्न अथॉरिटीज को दूंगा, पुलिस को दूंगा या कुछ और। अगर उस पर्सन के मुतालिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो पुलिस को ही दूंगा। मुझे लगता है अगर उसमें ज्यादा अमाउंट होगा तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट वगैरह दे सकते हैं न्यूज़पेपर्स में, और अगर कम अमाउंट होगा तो गरीबों में बांध सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारा साथ अच्छा लगा होगा, जैसे हमें आपका साथ अच्छा लगता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है पेशकदम, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपुरा। या आप हमें मेल भी कर सकते हैं, पेशकदम PESHKADAM@gmail.com। पेशकदम रेडियो क्लब फेसबुक पेज या ग्रुप पर ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तो दीजिए अगले शुमारे तक मुझे फाजीना शफी, अरीब असलम और पेशकदम की पूरी टीम को इजाजत। खुदा हाफिज। सबसे अलग सबसे जुदा, सुनो एक नई आवाज, बातें नई है नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेशकदम।